शासन कर रहे हैं, आप लोगों ने कोयला मंत्री से भी समय मांगा था, क्या आप लोगों को समय नहीं दिया गया? देखिए, अभी हम लोग जो साफ तौर पे बंद टेक्निकल पद पे थे, तो आज हम लोग का अगर डिमांड यही है कि हम लोगों को ज्ञापन सौंपने के लिए कोल इंडिया चेयरमैन और कोयला मंत्री को समय दिलवा दे। अन्य कोयला भवन हेडक्वार्टर के बाहर हम लोग धरना पे बैठे थे और हमारा मामला आज तक पूरा बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा आश्वासन दे के नहीं किया गया, जिससे हम लोग विवश होके साफ तौर पे मैनेजमेंट कहती है कि आपका मामला मंत्रालय लेवल का है, मैं इसको पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो जब कोयला मंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, कोल इंडिया का चेयरमैन हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि क्षेत्र का हमारा ये मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, और हम लोग इससे पीड़ित हैं और हम आपको आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन लेके जो है हमको इससे निदान कराने का काम करें। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट साफ तौर पे कह रही है कि लड़का को खदेड़ के भगा और हम उनको मिलने नहीं देंगे। कि साफ तौर पे तानाशाही रवैया को दर्शाता है। और अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट आज कोयला मंत्री से मुलाकात करने नहीं दी तो कोयला मंत्री को दिल्ली नहीं वापस जाने देंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। जगह जगह पे रोकने का काम करें। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार, महासचिव। बहुत आज हम सीसीएल से आए हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग का सब समर्थन है। सीसीएल जो है सब मिलकर एक यूनिटी बनाकर ग्राम आज इतने वर्षों से हम लोग जो वंचित हैं, डबल स्किल होते हुए भी हम लोग का कुछ भी मांग को जो है नहीं रखा गया। लेकिन आज हमारे जो है प्रहलाद जी थोड़ा तेज हमारा आवाज़ प्रहलाद जी से आ रहे हैं कोयला मंत्री जो है, तो हम लोग अप्रेंटिस का जो मुद्दा है हम लोग उनके पास रखेंगे। जो हम लोग इतने वर्षों से जो है डबल स्किल होते हुए भी हम लोग को बेरोजगार करके रखेंगे। इसी मांग को लेकर हम लोग जो है सब अपने एक स्टूडेंट की बात ही जो है अपने सब समर्थन करके उनको जो है मांग के लिए आए पे हम पूरा दल बल के साथ युवाओं के साथ जाके हम उनका वहाँ विरोध करें ना। सूरज आज का जो बैठक है उसका करने का ये मकसद है कि आज बीसीसीएल दौरे पे धनबाद स्थित जो है भारत सरकार के कोयला मंत्री, कोल इंडिया चेयरमैन, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के कुल सचिव का धनबाद बीसीसीएल मुख्यालय में आगमन होने जा रहा है। और हम सभी बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के अप्रेंटिस प्रशिक्षु संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना के कोल इंडिया के चेयरमैन और मंत्री जी और सचिव जी को सूचीबद्ध तरीके से अपनी मांगों को लेकर, जो हमारा मांग लगभग 1 वर्ष से लंबित है, जिसमें बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल प्रबंधन अब तक कोई सकारात्मक पहल और विचार नहीं की, केवल हमारी मांगों पर टाल मटोल आश्वासन देकर लड़का को छल करने का काम कर रही है। आज सभी स्थानीय युवा बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के संयुक्त मोर्चा बनाकर बीसीसीएल मुख्यालय धनबाद में जाकर भारत सरकार के कोयला मंत्री को सूचीबद्ध तरीके से अपना आदर सम्मान पूर्वक अपनी समस्याओं से अवगत कराने का आग्रह करेंगे कि सभी युवाओं के प्रतिनिधि को, जो 3 सब्सिडरी हैं, उनके प्रतिनिधि को 5 से 10 मिनट बैठक हेतु समय निर्धारित किया जाए बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा। और जो हमारा मूलभूत समस्याएं हैं उनसे मैं मंत्री जी को अवगत करवाऊंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि क्षेत्र में जितने भी बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के अंतर्गत आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है और कुछ कंपनियों को एमडीओ में अवार्ड देकर काम चालू कराया जा रहा है 25 वर्ष 30 वर्षों के लिए, उन सभी में प्राथमिकता के आधार पे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को रोजगार मुहैया कराई जाए। क्योंकि आज युवा विगत 6 महीना से आंदोलन पर थे, पूर्व में भी 54 दिन आंदोलन किए, ईसीएल में भी काफ़ी दिन आंदोलन चला, सीसीएल में भी काफ़ी दिन आंदोलन चला, मगर सैकड़ों बार सीएमडी स्तर पे, डीपी स्तर पे वार्ता हुई, मगर कोई सकारात्मक पहल उनके द्वारा नहीं किया गया। केवल युवाओं को ठगने का काम कर रही है कंपनी, जिससे आक्रोशित छात्र आज भारत सरकार के कोयला मंत्री को आह्वान करना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रीय युवा आपका धनबाद आगमन पर स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के जो मूलभूत समस्याएं हैं बेरोजगारी का, आज डबल स्किल्ड युवा सरकारी नौकरी का सपना छोड़ आउटसोर्सिंग में रोजगार हेतु धरना देना पड़ रहा है। इससे जो है नीच बात क्या हो सकती है। आज युवाओं को सड़क पे उतरना पड़ रहा। आज डबल स्किल्ड युवा का घर का पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, आज घर नहीं चला पा रहा युवा।
आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश में जितना सेंट्रल पीएसयू और केंद्र सरकार के कंपनियां साफ तौर पे भर्तियां बंद की हुई है। देश में एक तरह से रोजगार की महामारी छा गई है और इस महामारी के दौर में केंद्र सरकार साफ तौर पे मौन दिखाई दे रही है। इसके लिए अगर केंद्र सरकार के कोयला मंत्री से हम लोगों को मिलकर बात करने नहीं दिया जाता है तो सभी युवा कोयला मंत्री को आज घेरने का काम करेंगे, क्योंकि कोयला मंत्री आज हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र का अगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, आज युवा अप्रेंटिस युवाओं का जो 3 सब्सिडरी का जो समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं हुआ तो युवा आज उनको धनबाद में क्षेत्र का भ्रमण करने नहीं देगी। मैं ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि युवा आज पूरी रूप से त्रस्त है। आज उनकी मानसिक मनोदशा भी काफ़ी दयनीय हो चुकी है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे इस न्यूज़ को आगे से आगे चलाएं ताकि हम अपनी बातों को मंत्रालय स्तर पर पहुंचा सके। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो काफ़ी ऐतिहासिक होगा और हम शांतिपूर्ण तरीके से जो विद्यार्थी का जो नियम है, एक जो नियम है वो हम एकता का परिचय देते हुए कोयला मंत्री का सम्मान करते हुए उनको मैं ज्ञापन सौंपने का प्रयास करूंगा। और अगर जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रशासन अगर हमें डिस्टर्ब करने का काम की तो आत्मदाह करने का भी हम लोग आज प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को किसी कीमत पे जो हमारा मामला लंबित है उसका निराकरण होना चाहिए। और आज तक जो एनआईटी में जो रूल जो इनक्लोज नहीं हो पाया है, लगातार प्रबंधन से लेकर कोल मंत्रालय तक हम लोग आग्रह कर रहे हैं एनआईटी में एक इनक्लोज डाला जाए कि जितने भी क्षेत्रीय अप्रेंटिस हैं और जितने भी बीसीसीएल सीसीएल ईसीएल के अप्रेंटिस हैं उन पे एक एनआईटी नियम एक इनक्लोज डाल के यथासंभव जो उनका एज पर कैपेबिलिटी है उस पर रोजगार मुहैया कराने का एक नियमावली तैयार किया जाए, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो और हम भारत सरकार का कोयला कंपनियों में काम करके अपना घर की जीविका पूर्ति कर सके और कंपनी को उत्पादन करने में सहयोग दे और कंपनी का नाम ऊंचा करे। धन्यवाद। अप्रेंटिस संघ के अध्यक्ष रॉकी खान जी युवाओं को संबोधित करेंगे कि आज जो ये सूचीबद्ध तरीके से जो घेराव का जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या किया जाएगा और क्या रखा जाएगा अपनी मांगों। आज हम सभी जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं सभी एक साथ एक मंच पे आए, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं है। हमारे साथियों में बहुत मतभेद है, लेकिन इस मतभेद को हम लोग दूर करने के लिए ईसीएल से चलकर आज बीसीसीएल आए, सीसीएल वाले भी चलकर बीसीसीएल आए। इससे यह साबित होती है कि हम लोग कहीं न कहीं रोजगार के लिए इतने जो विफलता मिली है उसमें भी हम लोग सफलता की आशा को आज देख रहे हैं। और जो कोयला मंत्री हमारे दिल्ली से चलकर हमारे बीसीसीएल में आए हैं, आज उनका घेराबंदी हम लोग करेंगे। और सबसे अच्छी बात है जो सूरज जी ने कहा कि हम अभी तक एक स्टूडेंट की तरह हैं और इसका परिचय हम लोग पूरी शांतिपूर्वक से इस आंदोलन के माध्यम से बताएंगे। हम लोग कोई उग्र काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपनी तख्ती लिख रखी है, इसको हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसके माध्यम से पूरे शांतिपूर्वक हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैनेजमेंट और कोयला मंत्री तक हमारी इस आह्वान का कोई असर नहीं पड़ता है फिर हम लोग अपनी दूसरी दिशा में भी चलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम नवयुवक इस देश की संपत्ति है और इस देश की संपत्ति को यूटिलाइज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और इतनी सारी आउटसोर्सिंग कंपनी जो बाहर से हमारे घर में आई हुई है और यहाँ से कोयला उठा के ले जा रहा है और हम लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय इस कोल इंडिया कंपनी को जाती है कि उसके कारण आज हमारे यहाँ रहने वाले जितने भी नागरिक हैं कोलियरी के आसपास उनकी स्वास्थ्य की भी बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है और बेरोजगारी भी हमेशा है। ये नहीं होने देंगे। हम लोग आज जब इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग आज रोजगार की बात करके ही जाएंगे और कोयला मंत्री को हमें रोजगार के लिए आगे मेजर स्टेप लेने के लिए जो वो कोई कदम उठाए वो हम लोगों के हित के लिए उठाए, ऐसा हम लोग उससे उम्मीद रखते हैं और ऐसा हम लोग करने पर उसे मजबूर करने का भी क्षमता रखते हैं। इसीलिए आज हम लोग सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल तीनों एक साथ
एक मंच पर आए हुए हैं और इसका आज आगाज़ बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं होने का कोई सवाल नहीं होता है। अगर फिर भी विफलता मिलती है तो सूरज जी ने कहा कि हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें रोजगार न मिले। धन्यवाद।